जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए, डेली जीके जीएस क्लास का ये सेशन 2 चलेगा। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में जाइए। और मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट जिस भी स्टूडेंट का जीके जीएस वीक है और ऐसे स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्षेत्र में अभी हाल ही में आए हैं, उनके लिए ये क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लास आपको 0 लेवल से उठाकर टॉप लेवल तक ले जाएगा। तो चलिए शिक्षक, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को, 12 मई को, 8 अप्रैल को या फिर 8 जून को? और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को प्रत्येक प्रश्न के आंसर लाइव चैट में करते जाना है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो जो स्टूडेंट लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मई को ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और याद रहे, आपको डेली जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को लगाना है। तो कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो इसका सही जवाब, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, याद रखना है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा नामक रोग होता है? तो अस्कर्वी नामक रोग होता है, याद रखना है। और सभी खट्टे चीजों में विटामिन सी होता है, याद रखना है। और 2 विटामिन को बता रहे हैं, याद रखना है। विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील होते हैं। पूछा जाता है कि कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? तो विटामिन बी और जो सी है ये जल में घुलनशील होते हैं। और बचे विटामिन क्या? ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, याद रखना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन बी का थायमिन है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है, याद रखना है। और विटामिन डी का क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है, याद रखना है। सभी को इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? चलिए आंसर करेंगे। तो तीसरे का राइट आंसर, जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि आपको मेरे सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचते रहे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल ए के साथ चला जाएगा। जो बच्चे ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति का जो प्रावधान है ये संविधान के अनुच्छेद 52 में दिया गया है, याद रखना है। और राष्ट्रपति जो है ये भारत का प्रथम नागरिक होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, सभी स्टूडेंट को आंसर करने हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए, याद रखना है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना है, रेटिनॉल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? यहाँ से 2 त्योहार है जो कि इंपॉर्टेंट है। एक आपका ओणम आता है, दोनों पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो देखिए, पोंगल जो है ये तमिलनाडु का त्योहार है और ओणम जो है ये केरल का त्योहार है, याद रखना है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और असम का कौन सा है? तो बिहू जो है ये असम का, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ। किसने किया था? जॉन लॉगी बियर्ड ने, याद रखना है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, JL बियर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1975 में भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया था, उसका नाम क्या था? फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको बता दें, ये क्लास आपको डेली रात 9 बजे लाइव चैट के साथ मिलेंगे। तो सन 1975 में भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया था, उसका नाम आर्यभट्ट था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मछली किस तरह से सांस लेती है? चलिए आंसर करेंगे। चलिए, मछली किस तरह से सांस लेती है? तो याद रखना है, गिल्स से। मछली गिल्स से सांस लेती है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सोच समझ का आंसर करना है। और फ्रेंड्स, सेशन के एंड में अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिए हैं। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? चलिए आंसर करेंगे। जी बिल्कुल इसका सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, भगत सिंह ने, याद रखना है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग
बाग हत्याकांड कब हुआ? फटाफट से आंसर करेंगे। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, इसका एग्जैक्ट डेट क्या है? तो बात करते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखना है। यहाँ पे पूरा डेट लिख रहे हैं क्या, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखना है। और इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल 1919 अमृतसर, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सोच समझ का आंसर करना है। चलिए, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल बृहस्पति हो जाएगा सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और बात करें कि सूर्य से यहाँ से 3-4 प्रश्न बनते हैं कि आपसे पूछेगा कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो याद रखना है सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध है। और बात करें पृथ्वी से, तो पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह शुक्र है, याद रखना है। और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ही, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम दिनों का टाइम बुध लगाता है, लगभग 88 दिनों का, याद रखना है इंपॉर्टेंट है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहला दिया? फटाफट से आंसर करेंगे। सबसे पहले बलिदान किसने दिया 1857 की क्रांति में? सोच समझ का आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल मंगल पांडे ने, याद रखना है बी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, मंगल पांडे ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सोच समझ का आंसर करना है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सरोजनी नायडू, याद रखना है। और सरोजनी नायडू जो है ये भारत के याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, याद रखना है सरोजनी नायडू। इन्होंने 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, याद रखना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट हो जाएगा, याद रखना है। दोनों क्या रखना है, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। दोनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? चलिए आंसर करेंगे। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? चलिए, तो कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डूरंड रेखा, याद रखना है। और एक रेखा है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ किसके किसके बीच है? तो रेड क्लिफ जो है ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच है, याद रखना है। मैकमोहन किसके बीच है? तो मैकमोहन इंडिया और चाइना के बीच है, सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आंसर करेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे डी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, मूल शंकर था, याद रखना है डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, कब की थी? तो 1875 ईस्वी में। इस डेट को याद रखना है, 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। एक पूछा जाता है ब्रह्म समाज, तो याद करते हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। कब किया था? तो 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, राजा राम मोहन राय ने। इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, मूल शंकर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? चलिए आंसर करेंगे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो याद रखना दयानंद सरस्वती ने दिया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? फटाफट से आंसर करेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? गलत आंसर नहीं करने हैं। चलिए, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने, याद रखना है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अक्सर बच्चे रामकृष्ण को टिक करते लेकिन बिल्कुल गलत है, स्वामी विवेकानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामकृष्ण की स्थापना कब किया? तो 1897 ईस्वी में, याद रखना है 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत कब आया? सोच समझ का आंसर करना है। चलिए, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया और इन्होंने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और वास्को डी गामा जो है ये पुर्तगाल के रहने वाले थे, याद रखना है। नेक्स्ट है, हवा महल कहाँ स्थित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि अमेरिका की खोज किसने की है। देखते कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं, अमेरिका की खोज किसने की है। तो हवा महल कहाँ स्थित है? याद रखना है ये राजस्थान के जयपुर में है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? सोच समझ का आंसर करना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। तो सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो याद रखना है गुरु नानक को माना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुरु नानक। नेक्स्ट है, आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसर करेंगे। चलिए, फटाफट से सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे और सेशन को जरूर शेयर करेंगे। तो आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है HCl, याद रखना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है?
तो याद रखना है सुभाष चंद्र बोस को, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? यहाँ से 3 से 4 समाधि स्थल के नाम बताते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए इसका राइट आंसर क्या देगा, तो दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो विजय घाट है। याद रखना है क्या है? विजय घाट है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये राजघाट जो ऑप्शन बी में, ये किनका है? तो ये महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। स्मृति स्थल ये किसका है? तो याद रखना है स्मृति स्थल जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी का है। शांतिवन किसका है? तो याद रखना है शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का है। एक पूछा जाता है चैत्रा भूमि जो कि इंपॉर्टेंट है। चैत्रा भूमि की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा, याद रखना है। और एक है शक्ति भूमि, यहाँ पे लिख देते हैं शक्ति स्थल। शक्ति स्थल किसका है? तो इंदिरा गांधी का है। सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह, सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? चलिए आंसर करेंगे। चलिए विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो राइन नदी है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? राइन नदी है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, महाभारत के रचयिता कौन है? चलिए आंसर करेंगे। महाभारत के रचयिता कौन है? तो याद रखना इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, वेद व्यास है। ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? फटाफट से आंसर करेंगे। सभी लोग फटाफट से लाइक भी कर देंगे सेशन को। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? चलिए तो इसका सही जवाब, जो ये बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में कब? 1875 ईस्वी में। किसने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का भी नारा दिया है। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? फटाफट से आंसर करेंगे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? चलिए तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। नेक्स्ट है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? चलिए आंसर करेंगे। और जय जवान जय किसान का नारा कब दिया था? तो बता देते हैं 1965 ईस्वी में। याद रखना है 1965 ईस्वी में नारा दिया था जय जवान जय किसान का लाल बहादुर शास्त्री ने। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बात करें तो कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष, याद रखना है। और एक पूछा जाता है अस्थायी अध्यक्ष, याद रखना है। और अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो कौन हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा, दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन से देश प्रसिद्ध है? चलिए आंसर करेंगे। चीन, रूस, जापान या अमेरिका? तो ध्यान दीजिएगा, सूर्योदय के देश के नाम से कौन देश प्रसिद्ध है? तो ये देश जापान है, याद रखना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो है, याद रखने हैं। तो आज के सेशन में ये 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया था। आप लोग इसी तरह से रात 9 बजे इस क्लास में जुड़ेंगे और अपने जीके जीएस को मजबूत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।